नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, क्या आप स्पा के बारे में जानते हैं? आप कहेंगे स्पा मतलब एक सुखद एहसास, सुखद अनुभव। पर अगर स्पा के साथ रोमांच को जोड़ दिया जाए तो कैसा होगा? सुनने में बड़ा अजीब है, पर जी हाँ दोस्तों, रोमांच चाहने वाले और सांपों के आजीवन भय से उबरने की चाहत रखने वाले ग्राहकों में 1.8 मीटर अजगर के साथ जकार्ता स्पा की सांप मालिश की कोशिश करने के लिए पर्याप्त बहादुर होना आवश्यक है। इंडोनेशिया स्नेक स्पा एक अनूठा मालिश उपचार प्रदान करता है, जिसमें ग्राहक के शरीर पर कई अजगर रखे जाते हैं। कहा जाता है कि डर से उत्पन्न होने वाले सांपों और एड्रेनालाइन की गति का मानव चयापचय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहादुर ग्राहक अपने पूरे शरीर पर सांपों को रेंगने के विशेषाधिकार के लिए लगभग 30 पाउंड का भुगतान करते हैं। पर यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि शरीर पर छोड़े जाने वाले सांप विषैले नहीं होते हैं। यहाँ 90 मिनट के उपचार से पहले, जिसमें 4,80,000 रुपये खर्च होते हैं, सांपों को प्लास्टिक के बक्सों से बाहर निकाल दिया जाता है, जहां उन्हें रखा जाता है और एंटीसेप्टिक से साफ किया जाता है। उसके बाद वे कस्टमर के शरीर पर छोड़ते हैं। दूसरा, दोस्तों, क्या आप कैलीगुला के अंगूठी के बारे में जानते हैं? लगभग 2000 साल पुरानी नीलम की अंगूठी सौंदर्य की दृष्टि से गहनों का एक चमकदार टुकड़ा है, लेकिन इसका इतिहास इसे और अधिक आकर्षक बनाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कुख्यात अत्याचारी प्राचीन रोमन सम्राट कैलीगुला का था। कैलीगुला ने 37 सीई से शासन किया, लेकिन उसके शासन को 4 साल बाद छोटा कर दिया गया, जब प्रेटोरियन गार्ड्स द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। सुरक्षा बल जो सम्राट की रक्षा के लिए था। यह नीलम की अंगूठी, जिसे रॉयल जोहरी वार्टस्की द्वारा बिक्री के लिए रखा गया था, उस समय की समृद्धि का एक वसीयतनामा है। नीलम असाधारण रूप से कठोर होते हैं। मोहस कठोरता के पैमाने पर हीरे के ठीक नीचे रैंकिंग करते हैं। न केवल नीलम के काटने और चमकाने के लिए, बल्कि रिंग के सामने की तरफ नाजुक चित्र उकेरने के लिए काफी कौशलता की आवश्यकता हुई है। इस अंगूठी के मुख पर उनकी पत्नी कैसोनिया का सुंदर नक्काशीदार चित्र है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप टियानजी माउंटेन के बारे में जानते हैं? चीन के हुनान प्रांत में झांगजियाजी में एक पर्वत है जो दक्षिण मध्य चीन में सुओक्सी घाटी के करीब है। मिंग राजवंश से पहले तियानजी पर्वत अपने हरे पत्थरों के कारण किंगयान पर्वत के रूप में जाना जाता था। पहाड़ का नाम तुजिया जातीय समूह के शुरुआती मिंग राजवंश के किसान जियांग डाकुन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एक सफल स्थानीय किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किया और खुद को जियांग वांग तियानजी कहा, जिसका अर्थ है स्वर्ग का पुत्र, जो चीनी सम्राट का पारंपरिक विशेषण है। इस पर्वत का सबसे ऊंचा स्तंभ कुनलुन पीक है, जिसकी ऊंचाई 1262 मीटर है, और सबसे निचला स्तंभ शिलान्यू है, जिसकी ऊंचाई 534 मीटर है। यह पर्वत वालिंगयुआन दर्शनीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। 1992 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। यह लगभग 67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पहाड़ क्वार्टज बलुआ पत्थर है और लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की पपड़ी के अनियमित बढ़ते पैटर्न के माध्यम से बनाए गए थे, और लगभग 318 मिलियन वर्षों के क्षरण के बाद इन ऊंचे और पतले पहाड़ों का निर्माण हुआ था। चौथा, दोस्तों, क्या आप सोबर सू के बारे में जानते हैं? एक ऐसी लड़की जो कभी भी नहीं हंसी। 1907 में न्यूयॉर्क शहर में हैमरस्टीन के रूफ गार्डन ने घोषणा की कि उनके पास एक नया कलाकार है। थिएटर ने दावा किया कि सोबर सू वह महिला थी जो कभी भी नहीं हंसती थी। वास्तव में उन्होंने दावा किया कि उसकी मुस्कुराहट इतनी असंभव उपलब्धि थी
कि उन्होंने $1000 देने का इनाम रखा गया। जिसने भी उसे हंसाया, सबसे पहले यह सिर्फ शौकिया कलाकार और आपके औसत मजाकिया जोश थे जिन्होंने पुरस्कार जीतने की कोशिश की। लेकिन जब वह उसे हंसाने में असमर्थ रहे तो सोबर सू के भावहीन चेहरे की बात फैल गई, जिसने पेशेवर कलाकार और विश्व स्तरीय सितारों का ध्यान आकर्षित किया। फिर क्या था, विश्व स्तर के कलाकार मुफ्त में आकर अपना खेल दिखाते थे ताकि वे सोबर सू को हंसाकर इनाम राशि जीत सके। पर कोई भी कलाकार सोबर सू को हंसाने में कामयाब नहीं हुआ। और जैसा कि यह पता चला कि सोबर सू का असली नाम सुसान कैली था और वह चेहरे के पक्षाघात यानी पैरालिसिस से पीड़ित थी, जिसने उसे मुस्कुराने या हंसने में शारीरिक रूप से असमर्थ बना दिया था। 5वां, दोस्तों, क्या आप जापानीज लैंटर्न प्लांट्स के बारे में जानते हैं? इसे फिजलिस अल्केंगियो, ब्लैडर चेरी, चीनी लालटेन, जापानी लालटेन, स्ट्रॉबेरी ग्राउंड चेरी या विंटर चेरी भी कहा जाता है। यह बड़े चमकीले नारंगी से लाल पपीते से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो इसके फल को ढकता है, जो पेपर लालटेन जैसा दिखता है। यह एक 12 मासी जड़ी बूटी वाला पौधा है जो 40 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें सर्पिल रूप से व्यवस्थित पत्तियां 6 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 4 से 9 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। फूल सफ़ेद होते हैं, जिसमें 5 लोब गुला कोरोला 10 से 15 मिलीमीटर होता है, जिसमें एक फुलाया हुआ बेसल कैलेक्स होता है जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है। यह एक लोकप्रिय सजावटी पौधा है जो दुनिया के समशीतोष्ण क्षेत्र में व्यापक रूप से खेती की जाती है और 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बहुत कठोर है। इसके सूखे फल को यूनानी चिकित्सा पद्धति में सुनहरा फल कहा जाता है और इसका उपयोग मूत्रवर्धक, एंटीसेप्टिक, यकृत सुधारात्मक और शामक के रूप में किया जाता है। यह प्रजाति दक्षिणी यूरोप से दक्षिणी एशिया को कवर करने वाले क्षेत्रों के मूल निवासी है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।